नमस्कार साथियों, आज हम जो बायोलॉजी का पेपर हुआ है 25 मार्च 2025 को, इस पेपर की महत्वपूर्ण जो आंसर है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, बायो के जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं, तो ध्यान से इनको देखिए। प्रश्न पत्र में 33 प्रश्न है और सभी अनिवार्य हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, एक बीजपत्री जो बीज है इसके दाने का जो यहाँ पे टीएस डायग्राम दिया है, इसमें भाग फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए, जो भाग जो फर्स्ट है यहाँ पे ये बाहर की जो फल भित्ति है, जबकि जो भाग सेकंड है ये भ्रूणपोष है, और जो भाग थर्ड है ये मूलांकुर चोल है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि बी पर यहाँ पे टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव की जो सेकेंडरी स्पर्म जो सेल है स्पर्मेटोसाइट, उसमें आलिंग गुणसूत्र की संख्या पूछी गई है। तो देखिए, इसके अंदर 22 प्लस या तो x रहेगा या फिर y रहेगा। तो यहाँ पे जो 22 जो है आलिंग गुणसूत्र की संख्या यहाँ रहेगी 22। तो यहाँ पे यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे का रुधिर वर्ग ए है, उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है तथा माता का रुधिर वर्ग ए बी है। उस विकल्प को चयन कीजिए जिसमें पिता, माँ, माता और बच्चे के जीनोटाइप का सही क्रम है। तो देखिए, यहाँ पे जीनोटाइप का सही क्रम है ऑप्शन जो सी है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर। IBI पिता का है और माता का IAIB, और जो बच्चा है वो है IAI। तो यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वह अपना करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा। यहाँ पे ये मैंने आपको करा ही दिए हैं, इसमें बी ऑप्शन सही है और इसमें बी ऑप्शन सही है और इसमें बी सही है और इसमें सी सही है। नेक्स्ट जो है अगले क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इनमें एक वंशावली विश्लेषण चार्ट में यहाँ पे ये किसको बताता है, तो इसको ये बताता है प्रभावित व्यष्टि समष्टि को, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पौधों के विकास का सही अनुक्रम है। फर्न, जिंगो और जोस्टेरोफिलम और निटेल्स। तो यहाँ पे जो है यानी कि सबसे पहले हैं जोस्टेरोफिलम्स, फिर आए हैं फर्न, फिर आए गिंगो और लास्ट में है नीटम। तो यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के बीच फास्फोएस्टर बॉन्ड जो है वो होता है, तो ये होता है फास्फेट समूह तथा न्यूक्लियोसाइड के 5' के OH के बीच, यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वह यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, केंद्र के अनुलेखन के दौरान बनने वाले विषमांगी RNA को निम्न प्रकार से आरेखित किया गया है, और इसमें जो है केंद्र की RNA यानी कि HNRNA में उपस्थित इंट्रॉन तथा एक्सोनों की संख्या है वो होगी यहाँ पे 77। तो ऑप्शन जो ए है वह हमारा करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में भी देख लीजिए, यहाँ पे इसका आंसर होगा वो होगा बी, इसका आंसर होगा बी, और इसका आंसर भी होगा बी, और इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट है, देखिए ध्यान से, इसको यहाँ पे कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो देखिए, RNA पॉलीमरेज जो है ये है 18S RNA, यानी कि इसको फर्स्ट से मैच कर लीजिए, और है RNA पॉलीमरेज जो सेकंड है इसको मैच करना है HNRNA, यानी जो सेकंड है इसको थर्ड से मैच कर लीजिए, और जो है RNA पॉलीमरेज को थर्ड से मैच कर लीजिए। तो अपना जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे देखिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ओके, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट से और सेकंड का थर्ड से और जो है थर्ड का सेकंड से। नेक्स्ट है, किस सूक्ष्म जीव का उपयोग सिट्रिक अम्ल के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। तो ये किया जाता है एस्परजिलस नाइजर का उपयोग किया जाता है। अगला, यदि मेसेल्सन तथा स्टाल के प्रयोग को 80 मिनट तक तीसरी पीढ़ी जारी रखा जाए तो संवर्धन में N15/N15 रेशियो 115/N14 और N14/N14 युक्त DNA का अनुपात होगा। इसका जो अनुपात होगा 0:13। तो यानी कि 0:13 ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जैव प्रौद्योगिकी की क्रियाविधियों में से सही कथन का चयन कीजिए।
पॉलीमरेज एंजाइम लाभकारी वंचित जीन को संवाहक डीएनए के साथ जोड़ता है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग डीएनए खंड के प्रवर्धन में किया जाता है। पीसीआर का उपयोग लाभकारी जीन के पृथक्करण तथा विलयन के लिए किया जाता है। और प्लाज्मिड डीएनए इसके साथ जुड़े हुए डीएनए के स्थानांतरण हेतु संवाहक का कार्य करता है। तो बिल्कुल ये वेक्टर का कार्य करता है प्लाज्मिक। तो जो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर। अगला है मानव रुधिर में टी लसिकाणु यानी टी लिम्फोसाइट जो है उसकी संख्या में ह्रास होने के परिणाम स्वरूप होगी। तो टी लिम्फोसाइट की जो कमी होगी तो उसमें जो है एंटीबॉडी प्रतिपिंडों का भी ह्रास होगा, यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वहाँ यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। इसको देख लीजिए, यहाँ पे भी इसका आपको बता ही दिया। डी ऑप्शन है इसका, एस्परजिलस नाइजर ए, इसका बी, और इसका जो है लास्ट वाले का है डी आंसर। और डिक्रीज इन एंटीबॉडीज़ यानी कि टी लिम्फोसाइट जो है उसकी कमी होने पर जो है एंटीबॉडीज़ हैं प्रतिरक्षी की जो संख्या है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे 13 से 16 के बीच में आपको असर्शन और रीजन वाले हैं। तो देखिए ए तब करोगे आप जब ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है, और बी तब करोगे जब ए और आर दोनों सही है लेकिन आर द्वारा ए की व्याख्या नहीं की जाती, और सी जब करोगे जब ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी कब करोगे जब ए भी गलत है और आर सही है। तो देखिए अब ध्यान से, पित्तपिंड यानी कि यहाँ पे पित्तपिंड है कार्पस ल्यूटियम, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, बिल्कुल ये बात सही है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के अंतःस्त्रवण यानी कि इसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ए भी सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला, इंग्लैंड में औद्योगिकरण के पश्चात श्वेत पंखी शलभों की संख्या कम हो गई और इंग्लैंड में ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण का प्रभाव अधिक देखने को मिला। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। क्यों है सी? ए सही है लेकिन आर गलत है, यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मानव में संक्रामक रोगों के लिए उत्तरदायी है। एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा विमुक्त छोड़े गए एरोसोल को सांस द्वारा अंदर लेने से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मानव में संक्रामक रोगों के लिए उत्तरदायी हैं। और एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा जो विमुक्त छोड़े गए एरोसोल को श्वास द्वारा अंदर लेने से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है। देखिए संक्रमित व्यक्ति जो है उसके द्वारा अगर विमुक्त यानी कि कोई छोड़ा गया है एरोसोल को सांस द्वारा अंदर लेने से स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमण हो जाता है, बिल्कुल ये सही है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो संक्रमित व्यक्ति जो है अगर वो उसके द्वारा कोई एरोसोल छोड़ा गया है, उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा फाइनल जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस डीएनए में पॉलीएंड्रिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचान करता है। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस डीएनए में देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज पॉलीएंड्रिक सीक्वेंस इन डीएनए एंड कट देम, बिल्कुल उनको काटता है। और पॉलीएंड्रिक अनुक्रम में प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस द्वारा पहचाने गए दो विशिष्ट स्थल PST फर्स्ट और PVUI होते हैं। हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट तो सही है लेकिन जो सेकंड है वो गलत है। तो यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, इसी तरह से आपका ये इसको देख लीजिए पेपर को। देखिए यहाँ पे 10 लाख जूल ऊर्जा उपलब्ध होने की स्थिति में पिरामिड की रचना कीजिए और उसमें ये चौथी पोषक स्तर पर, तो यहाँ पे 10 लाख जो है, पहले वाले पे 10 लाख, दूसरे वाले पे 1 लाख हो जाएंगे, तीसरे वाले पे 10,000 और चौथे वाले पे 1,000 हो जाएंगे। ठीक है, किलो जूल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे चौथे स्तर पर। यहाँ पे द्विकोष्ठी परागकोश में प्रत्येक लघु बीजाणु में 400 लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। तो इसमें
1 से 4 बनती 200 हैं, तो 200 1 से 4 बनती है, तो यहाँ पे 800 आंसर हो जाएगा। ऐसे 2 कारकों की सूची बनाइए जो तांबा मोचक यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कॉपर रिलीजिंग IUDs को प्रभावी गर्म निरोधक बनाता है। तो देखिए पहला कारण है कि कॉपर जो आयन है वो मोटिलिटी कम करते हैं स्पर्म की, और दूसरा है ये जो है फर्टिलाइजर को रोकते हैं। और मानव में मुख द्वारा खाई जाने वाली गर्म निरोधक गोलियों पिल्स के गर्भधारण को प्रतिरोधन प्रक्रम की व्याख्या करनी है। और एक अलिंगी दृश्य प्रारूपीय अभिलक्षण के लिए एक विस्थल, ये वाला आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ड्रग्स परीक्षण का पूछा गया है यहाँ पे। और हमारे शरीर में संश्लेषित इंसुलिन, इसका पूछा गया है अगला क्वेश्चन। जंतु स्रोत से निष्कर्षित इंसुलिन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। और एक ऐसी समष्टि के लिए ग्राफी आरेख, 2 समष्टि वृद्धि वक्र जिस समष्टि के लिए स्रोत सीमित न। और यहाँ पे केस आधारित क्वेश्चन है। 2 प्रतिरक्षी प्रकार होती है हमारे, सहज और उपार्जित। ओके, एक तो इननेट होती है और दूसरी होती है एक्वायर्ड। तो दो विशिष्ट कोशिकाओं के नाम जो प्राथमिक तथा द्वितीयक प्रतिरक्षा को संपादित करते हैं, इन्हीं में से आंसर देने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रतिरक्षा अणु यदि समुचित उपयुक्त दाता के प्रतिरोपण अंग न प्राप्त किया जाए तो प्रतिरोपण सामान्यतः अस्वीकार कर दिए जाए। सक्रिय प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा से कैसे अलग हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं इनको, इंग्लिश में भी देख लीजिए। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक जंतु पूछा गया यहाँ पे। जंतुओं का निर्माण, इन जंतुओं का निर्माण क्यों किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है अपने, तीन कारण देते हुए व्याख्या कीजिए कि उष्णकटिबंधीय यानी कि जो ट्रॉपिक जो है, ट्रॉपिक शो करते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है विविधता क्यों पाई जाती है, डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है। क्योंकि वहाँ पे एक एडेप्टिव इन्वायरमेंट होता है ऑर्गेनिज्म के लिए। मानव क्रियाकलाप के कारण विश्व जाति विलोपन की त्वरित दर का सामना कर रहा है। जीव विविधता की क्षति के किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे एक्स-सिटू किसे कहते हैं, जू है, चिड़ियाघर हैं, उनको एक्स-सिटू कहते हैं। और इन-सिटू है, नेशनल गार्डन को इन-सिटू कहते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। ओके।